Bismillahirrahmanirrahim. Last time we actually did ayah number 266. Okay. So ayah number 266, just to make a small and a very short review of this, हम इसको एक दफा दोबारा कवर कर लेते हैं, ठीक है? And then we're going to move to the next one. So, just on the translation part, Bismillahirrahmanirrahim. Ayawatu ahadukum an takun लहू जन्नतुम मिन नखील, ठीक है, कि क्या तुम्हें कि- क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे पास एक गार्डन हो और उस गार्डन के अंदर सारी की सारी चीजें हों एंड उस गार्डन के अंदर मतलब एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दैट गार्डन, ठीक है? बट देन बट देन व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, कि तुम्हारे पास औलाद ऐसी हो कि इट कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट और वो सारा का सारा खत्म हो जाए। क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा? तुम्हें समझ में नहीं आती अल्लाह ताला की निशानियों पे, तुम पॉन्डर नहीं करते? गोज फर्दर एंड अल्लाह ताला चेंजेस द टॉपिक, राइट? दिस इज मे बी एन इल्तफा, बट अल्लाह ताला चेंजेस द टॉपिक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबात मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द। ऐ वो लोग जो ईमान लाए, अनफिकू मिन तय्यिबात, तैयब चीजों पे खर्च करो, माँ का सब तुम, उसमें से जो तुमने कमाया है, फमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, ठीक है, और जो कुछ हम जमीन से तुम्हारे लिए निकालते हैं, यानी कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी अच्छी चीजों पे खर्च करो। जो तय्यबात हैं, जो अच्छी चीजें तुमने कमाई हैं, उसमें से भी उस पे खर्च करो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तय्यब, ठीक है? तो गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तय्यब एग्जैक्टली? जो तबीयत को अच्छा लगे, भला लगे, जो मरगूब हो, आप कराहत ना आए, उसको तैयब दैट्स बोलते हैं। नॉट ओके। बच्चों, पहला कलमा, पहला कलमा कौन सा है? तैयब। तैयब। तैयब मैंने पाक। भूल गए थे सारी चीजें। इस सेशन में आके पता नहीं आप लोग सब कुछ भूल जाते हो, ठीक है? तैयब मीन्स गुड थिंग्स। तैयब मीन्स अच्छी चीजें। तैयब मीन्स वो चीजें जो आपकी बॉडी को सूट करें। तैयब मीन्स वो चीजें जो सोसाइटी को उस टाइम पे सूट करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। um you guys have a car and that car is going very fine, that car is going very good, ठीक है? लेकिन उस कार में ना, उस कार का कलर रेड है और बच्चों ने कहा है कि नहीं अभी बहुत अच्छा हो गया है, हमें काम करते हैं, हम इस गाड़ी को रीपेंट करवा के आते हैं ताकि ये जो गाड़ी है ये रेड से वाइट हो जाए। क्या उस गाड़ी को इस तरीके से रीपेंट कराना सही है या गलत? पहले तो ये बताएं, हराम है या हलाल? हम्म? इस इसराफ में आया तो हराम है। गाड़ी रीपेंट करानी है साची, हराम कैसे होगा? इसराफ, फजूल खर्ची, वो तो फजूल, हराम है ना। हाँ, बट फजूल खर्ची को आप किस तरीके से डिफाइन करो? मतलब कलर चेंज की क्या जरूरत है? वो जाहिर है पैसे लगेंगे, पेंट हम्म। आएगा, उसकी मजदूरी होगी, पिछला हम्म। उखाड़ा जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा, हम्म। फॉर व्हाट रीजन? जस्ट फॉर जीनत, जो दिल को खुश हम्म। करे दुनिया के लिए। तो अपने दिल को खुश करने के लिए, अपने आप के लिए आप क्यों नहीं पैसे खर्च कर सकते? वाई आर यू पुटिंग इट इन इसराफ? वाई आर यू पुटिंग इट क्योंकि इन वो इसराफ? क्योंकि वो पैसे किसी
भूखे को खाना खिलाने में भी खर्च हो सकते हैं, किसी की लाल मदद के लिए भी नहीं, खर्च हो सकते मैंने नहीं खर्च करने, मैंने गाड़ी पे लगाना है, क्या ये कहीं पे हैं। हराम लिखा है? नहीं, आपने पूछा तो मैंने जो मेरा तसव्वुर हुआ वो मैंने बताया। ख्याल भाई देखिए, तो उसका अगर मेरे बेटर पास यूज हो सकता है। अगर हम्म। अगर कोई ऐसी चीज है जो इस्तेमाल में ना हो, हम्म। उस पे पैसे खर्च करना इज इसराफ। हम्म। लेकिन अगर कोई चीज जो आपकी इस्तेमाल में है उसकी ब्यूटिफिकेशन या उसकी कंफर्ट पे आप लगा रहे हो, तो दैट इज नॉट इसराफ। अच्छा। ठीक है। तो ये बात एक्चुअली मीन्स कि अगर मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अमंग्स द तैयब थिंग्स। सही। ठीक है। तैयब मीन्स मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, डोंट मेक योर सेल्फ अनकंफर्टेबल। सही। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, तैयब ऑल्सो मीन जो आपकी बॉडी को, आपकी चीजों को, आपकी बाकी मतलब हर चीज को सूट करे। जो चीज वहां पे सूट कर रही है, आपने उसके ऊपर पैसे खर्च करने हैं। अगर कहीं पे सही। 1 टन का एसी काम करता है, वहां पे 2 टन का एसी लगवाना इज स्टूपिड। सही। ठीक है, जिसको हम ओवर किल कहते हैं। ओवर किल मत करो। जो चीज जहां फिट आ रही है उसको वहां पे उतना ही खर्च करो। ठीक है, स्पेंड ऑन द गुड थिंग्स। बहुत सी चीजें हैं जिस पे खर्च करना अलाउड है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन इट इज बेटर टू स्पेंड ऑन द गुड थिंग्स। अब गुड थिंग्स में तय्यबात में क्या आता है? एक, वो चीजें जो आपको नुकसान ना दे, और दूसरी वो चीजें जो आपको कंफर्ट दे। स्पेंड ऑन थिंग्स दैट कंफर्ट, बट तय्यबात नॉट जस्ट फॉर यू, तय्यबात फॉर अदर पीपल एज वेल। तो बाकी लोगों को भी अगर आप कंफर्ट और उसके ऊपर लेके आना चाह रहे हो, आप करो। बाकी लोगों को मुफ्त के गिफ्ट्स देना इज इज अ डिफरेंट थिंग। अगर किसी को आप घड़ी दे रहे हो, ठीक है, एक टाइम का गिफ्ट हो गया, समझ में आता है। आप हर साल ही उसको एक नई घड़ी दे रहे हो उसकी बर्थडे पे, डज दैट इवन मेक सेंस? उसके पास 4 पहलेंगे, एक और दे दी, वाई? तो ये बात मीन्स समथिंग दैट सूट्स यू, समथिंग दैट्स गुड फॉर यू, नॉट जस्ट यू, फॉर एनीवन। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिरिही इल्ला अन तुगमिदू फीह। और जो तुम खर्च कर रहे हो, ठीक है, उसको बुराई की तरफ मत लगाओ, उसको खबीस चीजों की तरफ ना लेके जाओ। इल्ला अन तुगमिदू फीह, सिवाय इसके जो तुम्हें पता ना हो, जहां तुम्हारी आंखें बंद हो, तुमसे गलती से हो गया। ठीक है। वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, बेशक अल्लाह ताला गनी है हर चीज। अल्लाह ताला को कोई वो नहीं आता, कोई जरूरत नहीं है आपकी। हमीद, हमीद का मतलब है जिसकी हमद कॉन्टिन्यूस हो रही है, जिसकी सिफ्त है हमद। ठीक है, तो आपने जब खर्च करना है, तो आपने अच्छी चीजों पे खर्च करना है, और ऐसी चीजें नहीं लेके देनी जो तुम खुद भी ना लो, सिवाय इसके कि तुम्हारी आंखें बंद हो, तुम्हें पता ना चले। जानबूझ के तुमने ये वाला काम नहीं करना। अगर कोई एक चीज है, तुम्हें लग रहा है यार मुझे सूट नहीं करेगी, लेकिन मैं फलाने के लिए ले रहा हूं, तो फलाने के लिए चलो ये मैं ले लेता हूँ, उसको वो उसके लिए तो बेहतर ही है ना? नहीं, जो अगले के लिए भी वही चीजें लो जो आप अपने लिए ले रहे हो। इफ आई डोंट बाय सॉक्स फ्रॉम अ स्टॉल एंड आई बाय सॉक्स फॉर माई सेल्फ फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है, और अगला बंदा जो है उसके लिए जब मैंने सॉक्स लेनी है तो मैं स्टॉल से उठाऊं, मैं हूँ, उसके लिए भी मैंने यूनिवर्स से लेके जानी है, बिकॉज मुझे वो चीज पसंद। हैविंग दिस सेड, अगले बंदे को सॉक्स की जरूरत भी हो, अगर उसके पास पहले ही ढेर लगा, मैंने देखे क्या करना? अनदर एग्जाम्पल इज कि अगर मुझे
किसी जगह की कोई चीज पसंद है, अगले ने उस तरह की सिमिलर चीज खानी है, मैं वहीं पे लेके जाऊं। इल्ला ये कि उस शख्स का मुझे पता हो कि इसको ये नहीं, इसको ये वाली चीज पसंद आएगी, तो उसकी पसंद के मुताबिक मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो चीज मुझे दी जाए और मुझे पसंद नहीं आ रही, और अगले की पसंद का मुझे नहीं पता, पसंद नापसंद का, उसकी जरूरत की मैंने कोई चीज लेनी है और मैं वैसे ही ले लूँ, हाँ ठीक है उसके लिए तो ये बेहतर ही है, आई एम सॉरी, फिर डोंट डू इट। स्पेंड इट लाइक अपने, दिस बेसिकली मीन्स अपने भाइयों पे ऐसे स्पेंड करो जैसे तुम अपने आप पे स्पेंड करना चाहो। तुम चाहोगे कि कोई तुम पे ऐसे स्पेंड करे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो ना करे, अल्लाह ताला तो करेंगे ना। अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है किसी चीज की, आपको है। सो या कोई सवाल इसमें, या मैंने कहीं पे गलती की हो, फील हुआ? बात समझ आई या पहली भी गई? कुछ कुछ आ गई। अशैतान यईदुकुम, शैतान यईदुकुम, यईदुकुमुल फक्र, शैतान तुमसे फकीरी का वादा करता है। वयअमुरुकुम बिल फहशा, और तुम्हें कहता है कि फहाशी की तरफ आ जाओ। पहले ही इसको पकड़ते हैं। अल शैतान, अब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। शैतान दो तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताएं कि अब मैं यहाँ पे दो चीजें लिखूंगा, आपने मुझे बताना है इन दो चीजों में से क्या चीज ठीक है। इब्लीस, सिस्टम। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि जो शैतान है, क्या ये इब्लीस है या फिर ये सिस्टम है? आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे इससे? या कोई तीसरी चीज है जो हो सकती है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो फिर आप बताएं, मैं ताकि लिख दूं। नफ्स। यार भाई, नफ्स पे लड़ाई हो जानी मेरी आपकी। वो भी तो आपको दुनिया की तरगीब देता रहता है ना। नफ्स आप खुद हो ना, आप खुद अपने आप को दुनिया की तरगीब देते हो। हाँ, ये भी सही है। है। सिस्टम मोस्टली। सिस्टम मोस्टली। मीनिंग क्या है? अल्लाह ताला की रहमत से दूर है ना। ये क्यों, मतलब मैं, हम्म, फिर तो इब्लीस हुआ ना, और इब्लीस का कायम किया हुआ सिस्टम। तो आखिर आइडियाज और वो सिस्टम जी, है क्या? दैट सिस्टम इज द norms in the society around. केड़े नॉर्म्स? डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, क्या चाहते क्या हो, है क्या? Capitalism, banking, market. कैपिटलिज्म, हाँ Yeah. कैपिटलिज्म भी शैतानी सिस्टम हो गया, बैंकिंग भी हो गया, फ्री मार्केट भी Yeah. हो गया, रह क्या गया? कम्युनिज्म वर्क्स, कम्युनिज्म हमारा दीनी माहौल है, या वो भी शैतानी सिस्टम है? हाँ, ये असल में हमारा दीनी माहौल तो हम कह सकते हैं कि इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की। मतलब मीडिया, कैपिटलिज्म हाँ के हाँ, लिए, हाँ, हमने शैतान को मीडिया कैपिटलिज्म, में भी डाल दिया है ना। हाँ, बिल्कुल, मीडिया भी है। अच्छा, ठीक है, क्या ही बोलूं मैं। देखो, समझो, शायद समझ आए। शैतान, अल शैतान, जिसके पीछे अल आ जाए, दैट मीन्स ओनली वन थिंग, विच इज कॉल्ड इबलीस, हु वॉज अ जिन।
द एक्चुअल चाचू, द एक्चुअल बंदा, वो जो जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था। ठीक है। डी, जिन, द बैड वन। शैतान का ये मतलब होता है, बात खत्म हो गई। ठीक है। अब इसके अलावा बहुत कुछ भी होता है। वो बहुत कुछ में जितनी चीजें आपने बोली उनमें से कुछ नहीं आता। कोई सिस्टम सिस्टम नहीं आता शैतान में। ठीक है। लेकिन इसमें एक और एलिमेंट ऐड होता है। उस एलिमेंट को हम कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ शैतान। अब शैतान की जो साइकोलॉजी है वो क्या है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जो शख्स भी शैतान की साइकोलॉजी के ऊपर चल रहा है वो, उसको हम शैतान कहेंगे। इसकी रूट हमें मिलती है सूरह नास। ठीक है। मिनल जिन्नति वन नास। जिन्नात में भी हैं, इंसानों में भी हैं। पर उस शख्स को सिस्टम नहीं है। ठीक है। ये ये इंसान और जिन्नात है जिनको हम शैतान या फिर इन प्लूरल शयातीन कहते हैं। अब ये जो शयातीन है ये शैतान की साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है। शैतान की साइकोलॉजी क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे हमें बताया। सूरह बकरा से अगर हम लें तो शैतान की साइकोलॉजी में पहला पॉइंट क्या था? कीपिंग फीलिंग्स इन। जो भी आप महसूस कर रहे हो आप वेंट आउट नहीं करते, आप उन फीलिंग्स को अंदर ही रखते हो। वो अंदर ही आपकी वो फीलिंग्स कुछ का कुछ का कुछ का कुछ बना देती हैं और आगे कोई किसी को कुछ पता नहीं होता। और आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहना शुरू हो जाते हो और आप रियलिटी से हट जाते हो। उसको इशू था इंसानियत से और उसने अपने अंदर चीजें रखी और नहीं बयान की। हल्का सा हिंट आता है, ये चीज आगे जाके और क्लियर होगी। दैट फीलिंग converts into pride. That feeling converts into hyper individualism। ठीक है, कि मैं ही हूं, मैं क्यों नहीं। ठीक है। नॉट प्राइड, बेसिकली इट इज हाइपर इंडिविजुअलिज्म, कि मैं ही क्यों नहीं, मेरी जगह ये क्यों, वो क्यों, ये मैं बहुत बड़ी तोप चीज हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इसको हाइपर इंडिविजुअलिज्म ही कहते हैं। तो जब आप उन फीलिंग्स को अंदर रखोगे तो ये वाली चीज आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी एंड यूड अज्यूम कि अगले बंदे को पता है। ठीक है। इसके बाद अगली सारी की सारी चीजों को क्लियर करते 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 शयातीन की बात नहीं आई, काफिरों की बात आई, बाकी चीजों की बात आई। बट व्हेन वी रीच टू आया नंबर 102, तो उसके अंदर क्या आया? सेहर। इन अदर वर्ड्स मैजिक। ठीक है। मैं ब्लैक इसलिए नहीं लिखता क्योंकि काला इलम, नूरी इलम, ये जितने भी पाकिस्तान में अलूम के नाम पे चूरन बेकर है ना, इनको हम उलूम कह लेते हैं। ये जो भी इस तरह की चीजें चल रही होती हैं ये सारी की सारी एक ही कैटेगरी में जा रही होती हैं। तो दूर रहना इससे। ठीक है। शयातीन क्या करते होते थे, वो ये कहते थे देखो हजरत सुलेमान भी ऐसे करते थे, हमारे पास ये हाथ आ गया, वो हाथ आ गया। और इसके साथ इसी में सेकंड है सुपरस्टिशन, कि वो आपको सुपरस्टिशन की तरफ लेके जाते हैं। इनके अलावा अभी जो तीसरी साइकोलॉजी अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे बताई, अश-शैतानु यईदुकुमुल फक्र। व्हाट इज दिस? के फियर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। या फिर फियर ऑफ फ्यूचर, कि तुम फ्यूचर में गरीब हो जाओगे, अभी तो ठीक है। एंड ही गिव्स यू, ही यअमुरुकुम, वो दिमाग में बात डालता है क्या करने का? फहाशी। व्हाट इज फहाशी? फहाशी इज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पीडीए बेसिकली। ठीक है। व्हाट इज पीडीए? कि आप जो भी काम, मतलब जो आपकी प्राइवेट चीजें जो आपने छुपा के रखनी होती हैं, आप उसको पब्लिक में डिस्प्ले करना शुरू कर देते हो। किस चीज के लिए? पैसे के लिए। हमारे यहाँ अभी जो
जिस किस्म की भी फहाशी हमारी चल रही है, ओ तुम गरीब हो जाओगे, एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत ही फहाशी की तरफ आ जाते हैं, उसमें बहुत पैसा रखा हो। हिजाब ही उतारना है ना, देखो यू लुक सो अट्रैक्टिव, तुम हिजाब उतारोगे, अगले बंदे को तुम अच्छे लगोगे, तो वो जो है तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद लाइफ सेट। अभी कोई भी चीज उस तरह की नहीं है। देखो, अगले बंदा ने क्या तुमसे यही वाली हल्की सी चीज मांगी है, कर लो, कुछ नहीं होता, इट्स ओके। अपनी सोसाइटी में फिट होने के लिए आप अपने ही स्टैंडर्ड्स के ऊपर पानी फेर देते हो, और आप अपनी प्राइवेट चीजों को पब्लिक करना शुरू कर देते हो, पब्लिसाइजिंग योर प्राइवेट थिंग्स। ठीक है? क्या आपकी जो घर की प्राइवेट लाइफ है, उसको पब्लिक करना इज ओके? इफ नॉट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डेली व्लॉगिंग? आप अपनी डेली लाइफ को पब्लिक कर रहे हो, हाँ ठीक है, कुछ केसेस में यू आर रिस्ट्रिक्टिंग इट टू अ फ्यू थिंग्स, वो दैट मेक सेंस। लेकिन कभी कभी कुछ लोग घर की बहुत सारी बातें इस तरह की बाहर बता देते हैं, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। कुछ चीजें प्राइवेट हैं, वो प्राइवेट रहनी चाहिए। मेरी बहुत सी चीजें प्राइवेट है, आपको नहीं पता, बहुत सी चीजें आपको पता है, हैपन्स। क्यों? फियर ऑफ पॉवर्टी। देखो ऐसे करोगे ना, पैसे आएंगे, एंड विदाउट एनी डाउट पैसा है। इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा जो है मीडिया इंडस्ट्री से लेके पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री को आप देख लें, बहुत पैसा है इसमें। आपको, अगर आपने हिजाब किया हुआ है, बहुत सारी जगहों पे आपको एक रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है कि यार मैं ये हिजाब ना करूं तो फिर मुझे प्रमोशन इजीली मिल जाएगी, द बॉस वुड लाइक इट, मैं ज्यादा अच्छी फिट हो सकती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। व्हेन इट कम्स टू मैन, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाउन करना है, इट्स ओके, बंदा ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है। लोग बैठे हुए हैं अजीब गरीब किस्म की बातें कर, जस्ट टू फिट इन, दे जस्ट स्टार्ट मेकिंग जोक्स और वट एवर। एंड वाई? यार इनमें मैं फिट इन ना हुआ तो ये लोग मुझे शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड देन आई वुड फॉल इनटू पॉवर्टी। सो व्हाट? अश्शैतानु यईदुकुमुल फक्र व यअमुरुकुम बिल फहशा। वो ऑर्डर देता है फहाशी की तरफ। अब ये एक तो इब्लीस भाई ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है? इब्लीस के अलावा हर वो शख्स जो आपको फहाशी का हुक्म दे रहा है, फहाशी की तरफ आने का कह रहा है, वो भी कहीं ना कहीं शैतान की साइकोलॉजी के एक पॉस्टुलेट पे तो काम कर ही रहा है। तो इस तरह से शैतान के बहुत सारे पॉस्टुलेट्स हैं जो कुरान के अंदर आए हैं। देर आर, आई गेस टोटल ऑफ, मैंने निकाले थे, टोटल तकरीबन 70 पॉस्टुलेट्स बनते हैं, जिन पे अगर आप वर्किंग करो तो यू वुड अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, शैतान होना, शैतान की साइकोलॉजी इन इन पॉस्टुलेट्स पे काम कर रही है, वो इस तरह से हम पे हमलावर होता है, और इस तरह से हमने बचना है। अभी तक, दिस इज फ्रॉम द टॉप ऑफ माई माइंड, जो अभी तक हम सूरह बकरा में इस आयत तक हम कवर कर चुके हैं। और अल्लाह ताला उन्हीं पॉस्टुलेट्स के साथ एक रिस्पॉन्स देते हैं कि देखो तुमने ये कैसे नहीं करना, बिकॉज दैट आल्सो इज इम्पोर्टेंट ना। तो वो शैतान वादा करता है, बात करता है, आपको लेके आता है किस तरफ? बेहयाई की तरफ। अल्लाहु यईदुकुम मगफिरा। अल्लाह ताला आपसे वादा करते हैं कि तुमने कर लिया, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ कर देंगे आपको, अभी ही लौट आओ दोबारा से अपने स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है कर लो, अल्लाह ताला फिर भी माफ कर दे, नहीं। अगर अभी तक करते आए हो, कोई बात नहीं, मुड़ जाओ, अल्लाह ताला माफ कर लेंगे। मिनहु व फضला, और आप पे फजल करेंगे, आपको चीजें मिल जाएंगी। आप जो फिक्र है आपको पॉवर्टी की, जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला दे देंगे ना अपने फजल से। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला वासिउन अलीम, अल्लाह ताला के इल्म में सब कुछ है, उसको पता है कैसे देने हैं, वो दे देगा, आपको नहीं पता। ठीक है? तो यू नीड टू वर्क ऑन दीज पॉस्टुलेट्स।
आई थिंक दैट वुड मेक सेंस एंड दैट वुड मेक यू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है, किसी का कोई सवाल? मेरे एक सर हैं, वो कहते होते थे कि जब कोई सवाल नहीं होता तो या तो स्टूडेंट्स को सब समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा। बता दो क्या है। सर समझ आ रही है हमें। पूछूं फिर? चलो, समझ आ रही है तो पूछते हैं। बच्चों, वासे का क्या मतलब है? वसी से निकला वर्ड ये वसत वाला। वसी में और वासे में क्या फर्क है? वसी का मतलब होता है बहुत कुशादा, वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। हम्म। वसत का मतलब वसत के लिए ये वासी उनका लफज है, पता नहीं। नहीं पता। नहीं। वजन के साथ हमने किसके साथ किया था? जैनब। वसी और वासे क्या डिफरेंस है? ये मैडम इसको ये लगता है। वसी जो है वो पता नहीं, बड़ी चीज होगी और वासी ज्यादा उसमें कोई चीज आ जाएगी। हाँ, वसी जो है ये फाइल के वजन पे है। फाइल के वजन के अंदर ये होता है, जी से दो। चलिए। यही बता सर रही थी कि जो वसी होता है वो फील्ड के वजन पे होता है और जो वासे होता है वो फाइल के वजन पे होता है। और इन दोनों का क्या फर्क होता है, फाइल में और फाइल में? अ, वसी में फील्ड में हमारे पास डोरमेंट और परमानेंट होता है, और लाइक हम्म। उसमें द अदर पर्सन डजंट मेक्स यू रियलाइज कि वो ये काम कर रहा है। और जो फाइल होता है वो पता नहीं क्यों लिखा था। वो डुअल होता है, द पोजेसर बेसिकली। हाँ, ठीक है। या तो वासिउन, अल्लाह ताला के पास वसत है। अगर वसी होता तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला ओन करते हैं वो सारी की सारी वसत को, लेकिन वो आपको शायद नजर ना आती। वासे में वो चीज ऑब्वियस होती है। वासिउन अलीम, अल्लाह ताला के इल्म में सब कुछ है। अल्लाह ताला का जो इल्म है वो, उस पे ये सब चीजों ने अहाता किया हुआ है। वसीउन अलीम का मतलब होता है अल्लाह ताला के इल्म की वसत ज्यादा है। अल्लाह ताला का वासिउन अलीम, इल्म को अल्लाह ताला की वसत ने ढांपा हुआ है और अल्लाह ताला ओन्स है। सो या इसके दरमियान जैसे है ना, ऑल इनकम्पासिंग एंड नोइंग, एंड नहीं आता है क्योंकि बीच में वाव नहीं है, हल्फ अतफ नहीं है। तो यूजली हल्फ अतफ नहीं आता, विच मीन्स वन। वासे और अलीम, अलीम देखो फाइल के वजन पे। ठीक है। तो जब फाइल के वजन पे आया, विच मीन्स कि ये डोमेंट हो गया, ये आपका हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको मर्ज करते हो। यूतिल हिकमत मन यशा, वो हिकमा देता है जो चाहे। जो चाहता है कि वो हिकमा ले, अल्लाह ताला उसको हिकमा दे देते हैं। और अल्लाह ताला उसको हिकमा देते हैं जिसको वो अल्लाह ताला खुद देना चाहे। वमन यूतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको भी अल्लाह ताला हिकमा दे दे तो बेशक उसको तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज मिल गई, उसको तो कसीर खैर मिल गई। खैर मीन्स समथिंग गुड, समथिंग बेटर। उसको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतर चीज मिल गई। वमा यज़्ज़करू इल्ला उलुल अल्बाब, और कोई अल्लाह ताला का जिक्र, कोई याद नहीं करता, कोई जिक्र नहीं करता सिवाय उसके जो इस बात को समझे। हिकमा, अगर कोई बंदा समझ जाए, बहुत सारे लोग उसको बेवकूफ कहते हैं या अक्सर ये कहते हैं कि तुम्हें क्या ही मिल जाएगा इतना पढ़ के, इतना घुस के, तुम्हारी जिंदगी पे क्या ही इसका असर पड़ जाएगा, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। इस चीज के बारे में जिक्र वही लोग करते हैं जिनको समझ हो, उलुल अलबाब। ठीक है, मतलब जिनको समझ हो, जिनका दिमाग थोड़ा बहुत चलता हो, जो गहराई में सोचते हो, उनको पता चलता है कि नहीं यार,
हिकमा मीन्स समथिंग। जब आपको बात की गहराई समझ आती है, जब आपको पता चलता है ये कहाँ लगना है और कहाँ नहीं लगना। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, यार एंड मोमेंट पे किसी मुफ्ती से फतवा ले लेंगे ना, तुम इतना कुरान में क्यों घुस रहे हो। जब वो चीज आएगी मैं देख लूंगा, गूगल कर लूंगा, गूगल बता देगा, इस्लाम की हुए बता देगा। ठीक है। मैं फलाने बंदे को जानता हूँ, मैं उसको मैसेज कर दूंगा, वो कहीं ना कहीं से निकाले, मैं क्यों करूँ। बट वो लोग जिनको वाकई हिकमा की एक वो उसका जायका चख लेते हैं ना, तो दे आर लाइक, चलो इस पे बात करते हैं। वो चीजें बाकियों के सर के ऊपर से जा रही होती हैं, बट ये लोग उस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, बिकॉज दे आर उलुल अलबाब, राइट। तो अल्लाह ताला हिकमा उसको देता है जो चाहे कि उसको हिकमा चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई बंदा इस चीज के बारे में जिक्र नहीं करता सिवाय उसके जो समझ रखते हैं। और इससे पहले जो अल्लाह ताला ने बात की, शैतानु याईदुकुमुल फक्र, सरफेस लेवल के ऊपर बिल्कुल सही बात है। आप थोड़ा सा, मैं ये बात अक्सर कहता होता हूँ, पैसे कमाना मुश्किल नहीं है अगर आप बेशरम, शर्म का दामन छोड़ दें, वो पैसा पैसा ही पैसा। ठीक है। लेकिन बाकी जो लोग समझ रखते हैं, जिन लोगों को वाकई हिकमा का पता है, उसके अलावा भी अल्लाह ताला आपको उस लेवल के ऊपर ले आता है कि यू डोंट केयर अबाउट मनी, यू केयर अबाउट सस्टेनेंस, देयर इज अ डिफरेंस। एक बंदा अगर 1 लाख कमा रहा है, उसका खर्चा 50,000 है, वो खुश है। एक बंदा 10 लाख कमा रहा है, उसका खर्चा 9 लाख है, वो भी खुश है। दोनों अपनी अपनी जगह खुश है। जो बंदा 1 लाख कमा रहा है, वो बैठ के सोच रहा हो मैं कल को 10 लाख कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, टूट क्या ही कर लो। अभी जो खुश हो, अभी की लाइफ एंजॉय करो, जब वो मिल जाएगा तब की तब देख लेंगे। पैसे के पीछे नहीं भागना, स्टैंडर्ड्स बना लो, पैसा आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर पे पड़े हो स्टैंडर्ड बना के कि हाँ पैसा ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, मेहनत भी करनी है। तो वी नीड टू वर्क इन बोथ केसेस। एंड वो कैसे करोगे, उसकी हिकमा जब समझ आएगी, और जब उसकी हिकमा समझ आएगी तो बाकी लोग आपको बोलेंगे भाई तेरी बातें सर के ऊपर से जाती हैं, तू रहने दे। और फिर आप उलुल अलबाब को ढूंढोगे कि यार कोई बंदा है जिससे मैं बात करूं, दुख जान नहीं छोड़ते होते। वमा अनफक्तुम मिन नफअतिन, और आप खर्च करते हो अपने एक्सपेंडिचर से, औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु, और तुम वादा करते हो, जैसे भी तुम वादा करो कि मैं अभी नहीं, मैं बाद में दे दूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फ़इन्नल्लाह यअलमु, अल्लाह ताला को पता है तुमने क्या वादा किया। तुमने खर्च किया तब भी ठीक है, या तुमने वादा किया कि अल्लाह ताला मैं ये काम हो जाएगा मैं फिर तुम्हें दे दूंगा, या लोगों से डील की कि यार अभी नहीं, ये वाला काम होगा तो फिर मैं दे दूंगा, अल्लाह ताला को पता है तुमने कब क्या वादा किया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जो जुल्म करते हैं, जो वादा पूरा नहीं करते, जो बात करके मुकर जाते हैं, वो लोग जो खर्च करने का कहते हैं फिर नहीं करते हैं, वो लोग जो पैसों का झांसा दे के फ्रॉड करते हैं, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। दुनिया में पैसा ले गए, गुड इनफ, आखिरत में टंगे जाओगे तो पाँव जूतियां पहन लेने। सो जो भी आप खर्च कर रहे हो या जो प्रॉमिस करो, मेक श्योर कि वो पूरा भी हो, अदरवाइज मत करो। इन तुबदू सदकाती फनीमा, अगर तुम सदकात बता दो तो अच्छी बात है। ठीक है। फनीमा, फनीमा हिया, अच्छी बात है। वह इन तुखफूहा, लेकिन अगर तुम छुपा लो, वह
हल फुकरा अफहुआ खैरुल लकुम, और तुम गरीबों को दे दो छुपा के तो फिर ये ज्यादा बेहतर है। अगर तुम गरीबों को सदका दे दो और तुम छुपा लो, तुमने जो भी किया बताने की जरूरत, एक तो है बता के नॉन चैरिटी करो, दैट्स वन थिंग। दूसरा, आपने चैरिटी की किसी को नहीं पता, किसी को सदके का नहीं पता आपने क्या किया, किया नहीं किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट्स ओके, छुपा दो। और छुपा के जो सफेद पोशों को ऐसे दे दो जैसे कि उनको फील भी ना हो, तो ये ज्यादा बेहतर है। बता के दो तभी ठीक है, छुपा के तो ज्यादा बेहतर है ताकि उनका भी पर्दा रहे ना। वयुकफ्फिर अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, वो तुमसे तुम्हारे गुनाह झाड़ देगा। सय्यिआतिकुम में गुनाह के साथ साथ कोई भी तकलीफें जो है वो भी झाड़ देगा, ताकि तुम बच जाओ। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह ताला को उसकी खबर पहुंच जाती है। ठीक है। खबीर आया है फाइल के वजन पे, अगेन खबर मींस इन्फॉर्म करना, खबीर मींस अल्लाह ताला को खबर पहुंच जाती है, आपको पता नहीं चलता बट अल्लाह ताला नोस। लेट्स स्टॉप एट दिस आया। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। दिस सेक्शन इज गोइंग टू गो ऑन फर्दर ऑन स्पेंडिंग। ठीक है, और ये सारा का सारा कंप्लीट करके, स्पेंडिंग कंप्लीट करके, हम इन तमाम आयात को फिर एक ही दिन रिवाइज भी करेंगे, ताकि हमें ये जो स्पेंडिंग वाला सेक्शन है ये हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। कुरान पाक में एग्जॉस्टिवली कभी कभी अल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं, और स्पेंडिंग, ये जो माल खर्च करना है, ये सबसे ज्यादा कुरान में एग्जॉस्टिव सेशन सिर्फ सूरह बकरा में आया है। तो ये हमें हमारे लिए समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी हमने कोशिश की, इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। और ये जब कंप्लीट होगा स्पेंडिंग वाला, तो हम इस पूरे के पूरे को एक दफा आगे पीछे ला के एक ही सेशन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस इंशाल्लाह ऑन संडे।